ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। मैं हूँ अशेष गोपाल दास और आज हम पढ़ने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज, जो श्रील प्रभुपाद के द्वारा टिप्पणी की गई है, उसके 18वें अध्याय का श्लोक संख्या 65 और 66। पूरे भगवद गीता में भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए कर्म संबंधी समस्त उपदेशों का सार है ये। भगवान इसीलिए इसे भगवद गीता के 18वें अध्याय में जाकर के बताते हैं। सब कुछ बता देने के बाद ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, सब कुछ बता लेने के बाद गुह्य ज्ञान, गुह्याप्ति गुह्य ज्ञान, और तब भगवान कहते हैं अर्जुन से, श्लोक संख्या 65, मन्मना भव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो असि में। मनमना, मेरे विषय में सोचते हुए, भव हो, मद भक्त मेरा भक्त, मदयाजी मेरा पूजक, माम मुझको, नमस्कुरु नमस्कार करो, माम मेरे पास, एव ही ऐश्यसि आओगे, सत्यम सच सच, ते तुमसे, प्रति जाने वायदा या प्रतिज्ञा करता हूँ, प्रिय प्रिय असि हो मैं मुझको। भगवान यहाँ प्रतिज्ञा करते हैं। अर्थ, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। जय श्री प्रभुपाद की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, श्री प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं कि ज्ञान का गुह्यतम अंश है कि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने, सदैव उन्हीं का चिंतन करे और उन्हीं के लिए कर्म करे। व्यावसायिक ध्यानी बनना ठीक नहीं है। जीवन को इस प्रकार से ढालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन करने का सदा अवसर प्राप्त हो। मनुष्य इस प्रकार से कर्म करे कि उसके सारे नित्य कर्म कृष्ण के लिए हो। वह अपने जीवन को इस प्रकार से व्यवस्थित करे कि 24 घंटे कृष्ण का ही चिंतन करता रहे। और भगवान की यह प्रतिज्ञा है कि जो इस प्रकार कृष्ण भावनामय होगा वह निश्चित रूप से कृष्ण धाम को जाएगा, जहां वह साक्षात कृष्ण के सानिध्य में रहेगा। यह गुह्यतम ज्ञान अर्जुन को इसलिए बताया गया क्योंकि वह कृष्ण का प्रिय मित्र सखा है। जो कोई भी अर्जुन के पथ का अनुसरण करता है वो कृष्ण का प्रिय सखा बनकर अर्जुन जैसी ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ये शब्द पर इस बात पर बल देते हैं कि मनुष्य को अपना मन कृष्ण पर एकाग्र करना चाहिए। कृष्ण जो दोनों हाथों में वंशी धारण किए हुए हैं, सुंदर मुख वाले और अपने बालों में मोर पंख धारण किए हुए सांवले बालक के रूप में है। कृष्ण का वर्णन ब्रह्म संहिता और अन्य ग्रंथों में पाया जाता है। मनुष्य को परमेश्वर के आदि रूप कृष्ण पर अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। उसे अपने मन को भगवान के अन्य रूपों की ओर नहीं मोड़ना चाहिए। भगवान के नाना रूप है, यथा विष्णु, नारायण, राम, वाराह, किंतु भक्त को चाहिए कि अपने मन को उस एक रूप पर केंद्रित करे जो अर्जुन के समक्ष था। कृष्ण के रूप पर मन की है एकाग्रता ज्ञान का गुह्यतम अंश है, जिसका प्रकटीकरण अर्जुन के लिए किया गया क्योंकि यह कृष्ण का अत्यंत प्रिय सखा था। भक्तों, भगवद गीता के इस 65वें श्लोक का ये जो तात्पर्य है, ये भगवद गीता के इसेंस की प्रस्तावना का आधा भाग है। भगवान कहते हैं कि सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। अब ये तो कोई बहुत कठिन कार्य नहीं।
हम बहुत सारी चीज़ों का चिंतन अपने मन से करते हैं, तो कृष्ण का चिंतन सदैव करें। कृष्ण को अपने समस्त गतिविधियों के केंद्र में रखें, कृष्ण के भक्त बन जाएं, कृष्ण की पूजा करें, कृष्ण को नमस्कार करें। और मात्र केवल इतना करने से भगवान ये वचन देते हैं, ब्रह्मांडाधिपति के भी, जो समस्त ब्रह्मांडों को एक एक रोम से बनाते और बिगाड़ते हैं, उनके भी आदि कारण भगवान कृष्ण ये वचन देते हैं कि तुम मेरे परम मित्र हो और तुम मेरे पास आओगे। कोई अथॉरिटी जब हमें एश्योर करती है तो हम निर्भीक होकर कार्य करते हैं ना। कृष्ण से बड़ी कौन सी अथॉरिटी है। और जब कृष्ण स्वयं भगवत गीता में ये कहते हैं कि तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, भगवत धाम गोलोक जाने का अवसर मिलेगा, मात्र केवल इतने से कि सदैव मेरा चिंतन करते रहो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। भगवत गीता के अंत में भगवान ये कहते हैं। तो भक्तों, ये करना कोई मुश्किल कार्य तो नहीं। हाँ, अभ्यास बहुत आवश्यक है। अगले श्लोक में भगवान इसको और पुष्ट करते हैं। श्लोक संख्या 4। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान, समस्त प्रकार के धर्म, परित्यज्य, त्याग कर, माम, मेरी, एकम, एकमात्र, शरण्यम, शरण में, व्रज जाओ, अहम में, त्वाम, तुमको, सर्व समस्त पापेभ्यम, पापों से, मोक्षयिष्यामि, उद्धार करूंगा, मां, मत, शुच, चिंता करो। भगवत गीता में अंत में भगवान ये कहते हैं, ये कर्म करना है, वो कर्म करना है, ये मेरा धर्म है, ये मुझे करना चाहिए, ये तो तुम्हें करना ही है। नाना प्रकार के जो मनोकल्पित धर्म हमने बना लिए हैं, इनको मानो, उनको मानो। भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सारे धर्मों को छोड़ करके, सारे अपने कपोल कल्पित जो आपने कर्म बनाए हैं, सो जो अपने लिए निर्धारित बना रखे हैं, सबको छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वं सर्व पापेभ्यम मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थ, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तात्पर्य, श्री गुरुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं, भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान और धर्म की विधियां बताई हैं। पर ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रमों वर्णों का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, अनासक्ति, इंद्रिय तथा मन का संयम, ध्यान आदि का ज्ञान, उन्होंने अनेक प्रकार से नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन किया है। अब भगवत गीता का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अभी तक बताई गई सारी विधियों का परित्याग करके अब केवल मेरी शरण में आ जाओ। इस शरणागत से वह समस्त पापों से बच जाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा का वचन दे रहे हैं। 7वें अध्याय में यह भी कहा गया था कि वही कृष्ण की पूजा कर सकता है जो सारे पापों से मुक्त हो। इस प्रकार कोई ये सोच सकता है कि समस्त पापों से मुक्त हुए बिना कोई शरणागति नहीं पा सकता। ऐसा संदेह के लिए यहाँ यह कहा गया है कि कोई समस्त पापों से मुक्त न भी हो तो वो केवल श्री कृष्ण के शरणागत होने पर स्वतः मुक्त कर दिया जाता है। पापों से मुक्त होने के लिए कठोर प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं। मनुष्य को बिना झिझक कृष्ण को समस्त जीवों के रक्षक के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। समस्त कारणों के कारण के रूप में स्वीकार करते हुए उनकी शरणागति प्राप्त करनी चाहिए। उन्हें चाहिए कि श्रद्धा और प्रेम से उनकी शरण ग्रहण करें। हरिभक्ति विलास में कृष्ण की शरण ग्रहण करने की विधि का वर्णन हुआ है। आनुकूलस्य संकल्पः प्रातिकूलस्य वर्जनम, रक्षस्तीति विश्वासो गोप्तृत्वं वरम तथा आत्मनिक्षेपे कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। तो भक्ति योग के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंत में भगवत भक्ति हो सके। समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विशेष कर्म कर सकता है, लेकिन अपना कर्म करने से कोई कृष्ण भावना तक नहीं पहुंच पाता तो उसके सारे कार्यकलाप व्यर्थ हो जाते हैं। जिस कर्म से कृष्ण भावनामृत की पूर्णावस्था न प्राप्त हो सके उसे बचना चाहिए। मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उसकी सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे। इसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं कि जीवन निर्वाह कैसे होगा, कृष्ण संभालेंगे। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने को निस्सहाय माने और अपने जीवन के प्रगति के लिए कृष्ण को ही अवलंब समझे।
पूर्ण कृष्णा भावना भावित होकर भगवत भक्ति में प्रवृत्त होते ही वह प्रकृति के समस्त कलमश से मुक्त हो जाता है। धर्म की बहुत सारी विधियां हैं और ज्ञान ध्यान योग जैसे शुद्ध करने वाले अनुष्ठान हैं, लेकिन जो कृष्ण की शरणागत हो जाता है उसे इतने सारे अनुष्ठान के पालन की आवश्यकता नहीं रह जाती। कृष्ण की शरण में जाने मात्र से वह व्यर्थ समय गंवाने से बच जाएगा। इस प्रकार वह तुरंत सारी उन्नति कर सकता है और समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। श्री कृष्ण की सुंदर सुंदर छवि के प्रति मनुष्य को आकृष्ट होना चाहिए। उनका नाम कृष्ण इसीलिए पड़ा क्योंकि सर्वाकर्षक है। जो व्यक्ति कृष्ण की सुंदर सर्वशक्तिमान छवि से आकृष्ट होता है वो भाग्यशाली है। आध्यात्मवादी कई प्रकार के होते हैं, कुछ निर्गुण ब्रह्म के प्रति आकृष्ट होते हैं, कुछ परमात्मा के प्रति होते हैं, लेकिन जो भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होता है और इससे भी बढ़कर जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है वह सर्वोच्च योगी है। दूसरे शब्दों में अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति गुह्यतम ज्ञान है और संपूर्ण गीता का यही सार है। कर्मयोगी, दार्शनिक, योगी तथा भक्त सभी आध्यात्मवादी कहलाते हैं, लेकिन इनमें शुद्ध भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ माँ शुचः, डरो मत, मत झिझको, मत चिंता करो, विशेष शब्दों का प्रयोग अत्यंत सार्थक है। मनुष्य को चिंता होती है कि वह किस प्रकार से सारे धर्मों को त्यागे और एकमात्र कृष्ण की शरण में जाए, लेकिन ऐसी चिंता व्यर्थ है। भक्तों, हम लोगों ने भी भगवद गीता के 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 65 और 66 में पढ़ा, जहां पर भगवान ये वचन देते हैं, भगवान ये एश्योर करते हैं, भगवान ये निश्चिंत करते हैं कि यदि तुम समस्त प्रकार के धर्मों को त्याग कर सिर्फ मेरी शरण ग्रहण करते हो, मन ही मन मुझको चिंतन करते हो, मेरे भक्त बनते हो, मेरे पूजा करते हो, मुझे नमस्कार करते हो, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि निश्चित रूप से तुम मेरे पास में आओ। 65वें श्लोक में वो वचन देते हैं, मामे वैसे सत्यम ते प्रतिजानी प्रियो असी। निश्चित रूप से मेरे पास में आओगे, मैं तुम वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो। और 66वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मां शुचः अहम त्वं सर्वपापेभ्यं मोक्षयिष्यामि मां शुचः। मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। 65वें श्लोक में वो वचन देते हैं कि तुम मेरे पास आ जाओ। 66वें श्लोक में कहते हैं कि सर्वधर्मन परित्याज्य माम एकम शरणम व्रजा, सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, डरो मत, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। अरे मूर्ख मन, अब और कौन सा भरोसा चाहिए। 1 रुपए के नोट पर भारत की सरकार लिख करके देती है, रिजर्व बैंक का गवर्नर, कि मैं वचन देता हूं कि धारक को 1 रुपए देने का वचन देता हूं। वो नोट लेकर के बड़े विश्वास के साथ घूमते हैं ना, जेब में डाल करके। फाइनेंस सेक्रेटरी गवर्नर के। और भगवान यहां पर कह रहे हैं, मैं वचन देता हूं कि तुम मेरे पास में आओ, मात्र मेरा चिंतन करने से, मेरे भक्त बनने से, मेरी पूजा करने से, मुझे नमस्कार करने से। भगवान ये एश्योर करते हैं कि मोक्षयिष्यामि मां शुचः, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः, डरो मत। फिर भी हम झिझकते, विश्वास नहीं उस पर ब्रह्म को भी जो आदि कारण है, मूल कारण है, सर्व कारण कारणम, वो सर्व कारणों के कारण गोविंदम आदि पुरुषम, वो ये वचन देते हैं कि तुम मेरे पास में आओगे। वो ये कहते हैं, निडर हो, डरो मत, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करूंगा। अब और किस वचन की आवश्यकता है। इसीलिए भगवान ने भगवत गीता के 18वें अध्याय में आकर ये कहा है अर्जुन से, और यही भक्ति की, भगवत गीता को समझने का पूरा एसेंस है। तो आज हम लोगों ने भगवत गीता के 18वें अध्याय के 2 महत्वपूर्ण श्लोकों का पाठ किया। आशा है आपको भगवान द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों के अंत में ये जो 2 गुह्य श्लोक में उन्होंने भक्ति किस प्रकार से भगवान की शरण ग्रहण करनी है, ये आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, आपने हृदय से इसे ग्रहण किया होगा। ऐसे ही किसी और श्लोक के साथ मैं शेष गोपाल दास आपसे पुनः मिलूंगा। श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम। और श्रील प्रभुपाद के टिप्पणी की गई श्रीमद् भगवद गीता से भगवान के मूल संदेशों को यथारूप लेकर आपके सामने फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक भगवान कृष्ण की भक्ति आपको प्राप्त हो, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु का प्रेम भाव आपको प्राप्त हो,
हरे कृष्णा।